यहाँ पे एक सवाल आ जाता है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर से क्लियर हो। यहाँ पे अगर देखें तो एक सिस्टम है जो कि फ्यूल इंजेक्टर का मैंने दिखाया है। फ्यूल इंजेक्टर के हमें पता है कि हर गाड़ी के अंदर दो टर्मिनल होते हैं। यहाँ पे दो टर्मिनल दिखाए हुए, एक ब्लू के साथ और एक रेड के साथ। रेड के पास अगर आप देखें तो ये बैटरी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है और बीच में एक फ्यूज है। और यहाँ पे जो बैटरी वोल्टेज है वो इसके इस टर्मिनल पे भी अवेलेबल है। फिर ये इसका दूसरा टर्मिनल जो है वो ईसीयू के साथ कनेक्टेड है और ईसीयू ग्राउंड के साथ। तो होता ये है कि जब हम की ऑन करते हैं तो ये पॉजिटिव जो आपके 12 वोल्ट पॉजिटिव हैं वो इस टर्मिनल पे अवेलेबल हो जाते हैं कॉन्स्टेंटली। इनमें किसी किस्म की कोई और स्विचिंग नहीं होती। और इस साइड पे जो ग्राउंड है ये ईसीयू थ्रू करता है ग्राउंड पल्सेस की मानंद में। जब हम बात करते हैं कि ग्राउंड पल्सेस तो ग्राउंड पल्सेस से मुराद ये है कि ग्राउंड को वो कनेक्ट, यानी यहाँ पे समझ लें कि यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है ईसीयू के अंदर। वो स्विच ऑन होता है तो ये ग्राउंड इस लाइन के साथ थ्रू हो जाता है और यहाँ पे ग्राउंड अवेलेबल हो जाता है। और हम समझते हैं ये जब आप फॉर एग्जांपल इसका स्विच इस वक्त ऑन है तो क्या है, ये बेसिकली कि पॉजिटिव से करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ से करंट फ्लो करके इस ग्राउंड के साथ ग्राउंड में जाके यहाँ पे डंप हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो इधर आके डंप होगा। तो और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल के बराबर ही है। और उसी वक्त ये जो इंजेक्टर है इसके अंदर एक सोलेनॉइड है, एक मैग्नेटिज्म का, एक हम आगे बात फर्दर करेंगे, पीछे भी हम बात कर चुके हैं। तो वो इसको अप करता है इसकी पिंडल को और इसका रास्ता ओपन होता है और यहाँ से जो फ्यूल है, जो फ्यूल टैंक से आ रहा होता है, वो बाहर सिलेंडर के अंदर स्प्रे हो जाता है। तो अब जो ये वाला पार्ट है कि ग्राउंड की पल्सेस, जिनको उर्फे आम में हम लोग जो हमारे मैकेनिक हजरात हैं वो कहते हैं पल्सेस आती हैं, पल्स आ रही है, पल्स आ रही है। तो वो पल्स बेसिकली क्या है, वो ग्राउंड का ऑन होना या ऑफ होना है। तो ग्राउंड ऑन हो रहा है, ग्राउंड ऑफ होना है। की ऑन जब खाली होती है और इंजन रन नहीं कर रहा होता तो उस वक्त ईसीयू इसमें पल्स वगैरह या इसको ग्राउंड नहीं देता। जब इसको ग्राउंड नहीं देता तो ये सर्किट नामुकम्मल है, ओपन है। और यहाँ पे इंजेक्टर क्या कर रहा है, इंजेक्टर इस वक्त फायर नहीं करेगा, इंजेक्टर स्टैंड बाय होगा। जैसे ही ये उसको ग्राउंड ऑन करेगा उस लम्हे के लिए ये ऑन होगा और यहाँ पे फ्यूल स्प्रे करेगा और फिर ये ग्राउंड ऑफ हो जाएगा जब इंजन रन कर रहा होता है। वो ऑन और ऑफ जब जब ऑन ऑफ हो रहा होगा तो यहाँ पे स्प्रे के हम ये स्प्रे करना, स्प्रे करेगा फिर बंद होगा, फिर स्प्रे करेगा फिर बंद होगा। तो अब हम बात करते हैं कि की ऑन है और इंजन ऑफ पे फ्यूल इंजेक्टर की ग्राउंड साइड पे कितने वोल्टेज मिलेंगे और क्यों। जो ग्राउंड साइड है अभी सिर्फ की ऑन है और इंजन ऑफ है। तो ग्राउंड साइड के ऊपर हमें यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर जब हम उसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ बैटरी के देखेंगे या ग्राउंड के साथ हम देख रहे हैं तो यहाँ पे कितने वोल्ट मिलने चाहिए, ये एक सवाल है जिसका मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप जवाब आसानी के साथ दे पाएंगे। जी सर जी, 12 वोल्ट ही मिलेंगे। हाँ जी, और 12 वोल्ट किस तरह से मिलेंगे? क्योंकि सर्किट सर जी अभी ऑफ है, पूरा सर्किट नहीं मिला हुआ जिससे वो ग्राउंड नहीं हो रहे। जी बिल्कुल, आपकी बात ऐसे, बिल्कुल ऐसी ही चीज है कि सर्किट जब कंप्लीट नहीं है, ओपन है इस जगह से, तो ये जो रेजिस्टेंस है, लोड बेसिकली हमने पीछे कहा था कि ये एक रेजिस्टेंस है। और ये जब रेजिस्टेंस है तो और सर्किट मुकम्मल नहीं है तो इसका किसी किस्म का इम्पैक्ट नहीं है करंट को रोकना, क्योंकि करंट तो बह ही नहीं रहा यहाँ से। तो जो वोल्टेज का प्रेशर है वो हमेशा रेजिस्टेंस उसको उस वक्त तक नजर नहीं आती जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होता और करंट बहता नहीं है। जब तक सर्किट में से करंट नहीं बहेगा तो क्या होगा, आपको आपका जो सर्किट के अंदर जो भी रेजिस्टेंस है, और लोड एक रेजिस्टेंस होती है, तो वो रेजिस्टेंस कोई मीनिंग नहीं रखती। तो ये जब भी हम आप देखते हैं, फॉर एग्जांपल इंजन हमारा रन कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे पल्सेस आ रही होंगी। और अगर हमें वहां पे यहाँ पे जनरली हम वो एलईडी टेस्टर लगाते होते हैं और उसकी दूसरा टर्मिनल यहाँ पे पॉजिटिव पे रखते हैं और उसकी जो नोक वाली पॉइंट होता है उसको यहाँ पे रखते हैं। तो हमें एलईडी टेस्टर में लाइट जलती बुझती नजर आती है। वो इस वजह से नजर आती है कि जब ग्राउंड आता है तो, और वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, जैसे ये कनेक्टेड है पॉजिटिव के साथ, तो एलईडी भी उसी वक्त काम करेगी जब ग्राउंड आएगा। तो अगर ग्राउंड नहीं आ रहा तो क्या होगा, यहां पे जब वो रखेगा तो उसको पल्स नहीं मिलेगी, उसकी एलईडी स्टार्ट नहीं होगी। इसी तरह से इंजेक्टर भी काम नहीं, उसकी एलईडी जो है ना लाइट नहीं दिखाएगी और इंजेक्टर भी काम नहीं करेगा। तो इससे अगर हम आगे चलते हैं, एक और सवाल है कि इस सर्किट के अंदर जिसके अंदर 12 वोल्ट है और यहाँ पे फ्यूज है, यहाँ पे स्विच है और यहाँ पे बल्ब है, ये एक टर्मिनल है पावर साइड है बल्ब की और यहाँ पे ग्राउंड साइड है। तो ग्राउंड साइड के ऊपर हमें 12 वोल्ट मिल रहे हैं। ठीक है जी, इस सर्किट के अंदर यहाँ पे स्विच ऑन है इसका
इस डायग्राम को अगर आप देखें तो बैटरी के साथ ये कनेक्टेड है और स्विच ऑन है, तो स्विच ऑन है और ग्राउंड के साथ ये दूसरी साइड कनेक्टेड है। जब हम चेक करते हैं फॉल्ट डायग्नोसिस के लिए, बल्ब जल नहीं रहा, तो चेक करते हैं तो हमें यहाँ पे 12 वोल्ट मिलते हैं। तो इससे इससे कौन सा फॉल्ट हमें कंफर्म होता है? कि इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन नहीं हुआ हुआ, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ 12 वोल्ट नहीं आने चाहिए दूसरी साइड पे। दूसरी साइड पे 12 ओपन वोल्ट क्यों नहीं आने चाहिए? किस साइड पे कनेक्शन इसका नहीं हुआ हुआ? अर्थ ये साइड पावर पर। साइड है, ये अर्थ ग्राउंड साइड है? ग्राउंड हाँ साइड जी। पर उसका कनेक्शन लूज है, यहाँ से कहीं से ओपन है। और अगर पावर साइड पे हो फिर क्या होगा? पावर से सजी 12 वोल्ट आ रहा है, आपने अर्थ के साथ जहाँ अर्थ लगता है वहां पे 12 वोल्ट आ रहा है ना, तो 12 वोल्ट जी, बैटरी का है। उस लिहाज से देखा जाए तो कहीं ना कहीं से फिर अर्थ उसका नहीं मिल रहा, फिर दूसरी साइड पर वो 12 तो वोल्ट शो कर बेसिकली रहा है। बेसिकली जिस पॉइंट पे आपने, यहां से आपने इस पॉइंट के ऊपर जब आप वोल्ट मीटर के साथ चेक कर रहे हैं तो आपको 12 वोल्ट यहां पे मिल रहा है, तो इसका मतलब है इससे आगे ग्राउंड साइड के ऊपर आपका ओपन है, जैसे आपने कहा। और इसको, इसी पॉइंट को अगर हम आगे बढ़ाते जाएं और जहां पे हमें 12 वोल्ट ना मिले, 0 वोल्ट मिले, तो उन दोनों के बीच में हम वहां पे जाके, फॉर एग्जांपल कई दफा होता है कि इंसुलेशन के अंदर जो वायर है, मेटालिक पोर्शन है, जो रबर की इंसुलेशन के अंदर लिपटी होती है, वो अंदर से टूट जाती है। तो जब वो अंदर से टूट जाती है वो दिखाई भी नहीं देती। तो उसमें फिर तरीकाकार ये है कि हम जिन पॉइंट्स के ऊपर इजीली हम वोल्ट मेजर कर सकते हैं, यहाँ पे हमें मिल गया 12, ये बल्ब नहीं जल रहा, यहाँ पे 12 वोल्ट हमें इसकी पावर साइड पे मिल रहे हैं और ग्राउंड साइड पे भी 12 वोल्ट मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है इसके आगे क्या है, ये कहीं पे ओपन है। और उस ओपन की एग्जैक्ट जगह को हम पॉइंट आउट करने के लिए फिर हम अगले पॉइंट पे जाके देखेंगे, तो जहां पे हमें 0 वोल्ट मिलेंगे और उससे पीछे 12 वोल्ट मिलेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच में किसी जगह के ऊपर ब्रेक है वायर के अंदर या कनेक्शन के अंदर। आगे चलते हैं जी।